नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आस्था से जुड़े राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम पक्षकारों को आपसी बातचीत के जरिए हल खोजने के लिए कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया था। इस दिशा में ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में जल्द से जल्द निपटारा चाहते थे। मामला संवेदनशील है और स्वामी पक्षकार नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से पूछा कि मामले में सुब्रमण्यम स्वामी किस अधिकार से अदालत में उपस्थित हुए। दूसरे पक्ष के वकीलों ने स्वामी की मांग पर यह कहते हुए भी ऐतराज जताया कि स्वामी इस मामले के मूल पक्षकार नहीं है, तो फिर मांग क्यों उठा रहे हैं। इस पर स्वामी ने जवाब देते हुए कहा कि वो सिर्फ धार्मिक वजहों से ये मांग उठा रहे हैं, ये उनकी आस्था का सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की अर्जी को खारिज नहीं किया है, लेकिन ये तय हो गया है कि स्वामी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहेगी और भविष्य में इस मामले पर जल्द सुनवाई की तारीख के आसार भी फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। बहस इस बात पर है कि आखिर स्वामी को इतनी जल्दबाजी क्यों है। इस संवेदनशील मुद्दे पर अगर देश की सबसे बड़ी अदालत समय देकर सुलह का रास्ता खोजना चाहती है, तो इसमें दिक्कत कहां है। मेरी पिटीशन को कोई सुनवाई करें कि ना, उसमें वो कह रहे थे आप तो पार्टी नहीं है जो बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी इन लोगों का है। मैंने कहा मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है बात की। ये प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं है, ये आस्था का इश्यू है। इस आस्था के कारण मैंने मूलभूत अधिकार कहकर मैंने अलग से रिट पिटीशन मैंने फाइल की थी और मैं उसके इसमें हिस्सादार नहीं बनाना चाहता हूं। और मेरी रिट पिटीशन की सुनवाई हो गई है और इसी कोर्ट ने कहा कि दोनों मिलकर सुनवाई होनी चाहिए, उसीलिए मैंने आकर दिन प्रतिदिन के लिए मांगी थी। तो अब आगे 1 महीने के बाद मैं फिर कोशिश करूंगा कि हमारी सुनवाई हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद ये तय हो गया कि वहां मंदिर है, वहां मंदिर था और वहां मंदिर रहेगा। उसको भव्यता प्रदान करनी है। मंदिर के प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है। वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये देश के सभी लोग चाहते हैं और एक अच्छा मौका हम सबके पास है कि हम उसको सहमति से, आम सहमति से वहां मंदिर का निर्माण करें, जिससे कि जो अब तक मंदिर पर जो राजनीति होती आई है, जिन लोगों ने राजनीति की है, अब उनको आगे उस स्थान को लेकर, राम को लेकर राजनीति करने का मौका ना मिले और इस मंदिर निर्माण से सौहार्द का वातावरण बने और सब लोग मिलकर मंदिर निर्माण में सहयोग करें। तो आप कोर्ट से कोई मध्यस्थ हम अपॉइंट कर सकते हैं। उन्होंने खुद भी अपनी सेवाएं देने की बात कही है खैर साहब ने, तो मुझे लगता है कि उनकी बात सही है। अगर इसको आपस में मिलकर सुलझ जाता, नथिंग लाइक इट, नहीं सुलझ पाता है तो फिर कोर्ट जो आदेश दे उसको मानना चाहिए सबको, और कोर्ट अपने हिसाब से टाइम लेके इसमें निर्णय देगा। आपको नहीं लगता है कि मंदिर निर्माण को लेकर या मंदिर को लेकर सियासत इन दिनों ज्यादा गर्म है? सियासत हमेशा चुनाव के पहले गर्म होती है। अब 2019 के पहले मंदिर याद आ गया। जैसे 2019 खत्म होगा, न राम याद रहेंगे, लक्ष्मण याद रहेंगे, न सीता जी याद रहेंगे। इनके यही हाल है। ये जो कोर्ट ने कहा था, ये सिर्फ मीडिया की न्यूज से मालूम पड़ा है। हम लोगों को तो नोटिस ही नहीं था। पार्टियों को आधिकारिक तौर से लगे तब लोगों की मीटिंगें होंगी, बोर्ड बैठेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरा बोर्ड है, हिंदुस्तान भर के वहाँ वकील है। पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो पूरा एक बोर्ड है जहाँ और लोग भी आते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से। तो अभी तो कोई अधिकृत कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने अनाधिकृत रूप से मेंशन कर दिया। सीजे ने एक अपनी विचार पेश किए, वो विचार तो गलत कभी है ही नहीं। पर यह है कि इसके ऊपर कार्रवाई वो बोर्ड बाकी सब करेंगे, जबकि कोई अधिकृत रूप से कुछ आए उनके सामने तो वो कंसिडर करें। मामला में कुछ नहीं भैया। आज तो मामला उस दिए थे दरखास्त, तो ये हुआ कि आप पार्टी नहीं है, ओरिजिनल पार्टी में सुप्रीम साइड पार्टी है नहीं। तो जो ओरिजिनल पार्टी में 16 भाग कोई भी बात होता है तो आगे के बढ़ाव दिया, वो इतने बात हुआ, कोई भी पार्टी के और सदस्य के अंदर जाने नहीं दिया। हम लोग 100% तैयार है कि आपस में बैठ करके, इस देश के मामला है, पूरा समाज के मामला है, तो इसको बैठ करके आपस में तय विचार कर लिया जाए, ये सबसे अच्छा रहेगा। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। अब स्वामी का ये कहना है कि जो लोग इस मामले में देरी कराना चाहते हैं, शायद वो आज सफल रहे। क्या वाकई ये सच है? बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्यों नहीं इस मामले की जल्दी सुनवाई हो, जल्दी निपटारा हो, या फिर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बातचीत के जरिए कोई सोल्यूशन निकले। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए प्रेम शुक्ला जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी, जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ जफरयाब जिलानी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। हम इंतजार करेंगे। विनोद बंसल
फैसल साहब भी, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ इस शो के दौरान जुड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य एचएस रावत साहब जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने धर्मगुरु हैं, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जमाते उलमाए हिंद के। सबसे पहले जाफर जिलानी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं हुई, उसमें वो जो है इस्लामी स्कॉलर जो है, ठीक है, वो उसको हम दुरुस्त करा देते हैं। जिलानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये हो सकता है एक टेक्निकलिटी है जरूर कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में पिटिशनर नहीं है, मुख्य पक्षकार नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं की। लेकिन ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रश्न है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ऐसे में इस मामले की जल्द सुनवाई क्यों नहीं? ये आस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये संवैधानिक प्रश्न भी है और इस देश के न्यायालय की गरिमा का प्रश्न भी है। इसलिए कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ये तय कर चुके हैं कि जो पक्ष हाई कोर्ट से मुकदमा जीत कर आएगा और सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतेगा, उसी को ये जमीन दी जाएगी। तो ये न्यायालय उसको प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट मान चुका है 1994 में। जो 1994 का फैसला आज ही मौजूद है, उसी के अनुसार हाईकोर्ट ने निर्णय किया और उसमें ये सवाल सब इश्यूज हैं। ये इशू भी है क्या ये जन्म भर स्थान है कि नहीं है, ये इशू भी है कि क्या वहां पहले कोई मंदिर था, ये इशू भी है क्या वहां पर ये मस्जिद 1528 में बनाई गई या उसके बाद बनी है पहले बनी, तमाम इशूज है इसमें। तो जब वो हाईकोर्ट का निर्णय ये आया है कि तुमने 1/3 मस्जिद के लिए दिया है, 1/3 जन्म स्थान के लिए दिया है, 1/3 निर्माण अखाड़ा के लिए दिया है, उसके खिलाफ तीनों पक्षों ने, मुसलमानों ने भी 6 अपीलें दाखिल की, 8 अपीलें, और हिंदू ने भी 3 अपीलें दाखिल की हैं। तो कोई पक्ष उससे मुतमईन नहीं हुआ। इसलिए अब ये केवल न्यायालय तय करेगा। न्यायालय को अख्तियार है कि वो धारा 89 सीपीसी के तहत उसको अगर मीडिएशन के लिए चाहे तो रेफर कर सकता है। जिलानी साहब, एक बहुत मूल प्रश्न है, नहीं एक मूल प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग 2010 में आया था हाईकोर्ट का फैसला, 67 साल से ज्यादा तो इस मामले को वैसे भी अदालती पचड़ों में पड़े हुए हो गया है। तो 2010 से फैसला आया, अब भी इसको 7 साल हो जाएंगे सितंबर में। तो आप लोगों की तरफ से, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा और जितने भी पक्षकार हैं इस मामले में, वीएचपी हो, किसी की भी तरफ से जल्द सुनवाई की अर्जी नहीं लगाई गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में जल्द सुनवाई, जल्द निपटारा, डे टू डे हियरिंग मांगी। ऐसा क्यों है कि कोई इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं चाहता है? देखिए, हम बिल्कुल चाहते हैं जल्द सुनवाई। हमने 2014 के बाद कई मरतबा इसमें कहा भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जब रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन हो जाएगा जो हिंदी और उर्दू के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम इसमें डेट फाइनल हियरिंग की लगाएंगे। हम पक्षकार हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मूव कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिसोर्सेज है कि खुद ट्रांसलेशन करवा सकती है। माजी में भी जब ये मुकदमा तेज हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मार्च 2002 में अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेजकर एप्लीकेशन दिलवाई थी और हम लोगों ने उसको सपोर्ट कर दिया था, तो हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया था और 1 अप्रैल 2002 से ये सुनवाई डे टू डे हुई। अच्छा। हम बार बार अपील कर रहे हैं। अब तो यहाँ सरकार योगी जी की है, वो पार्टी है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम फैजाबाद पार्टी है। हाँ। तो वो एप्लीकेशन मूव कर दे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आप कह रहे हैं कि सपोर्ट करेंगे। प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, केंद्र में मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी है, यहाँ पर बाबरी एक्शन कमेटी की तरफ से पेश हो रहे हैं। हमारे साथ जाफर जिलानी साहब कह रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन को लेकर अगर 6 साल लग रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है, 10,000 पेजेस का रिकॉर्ड है, तो अगर आप खुद ट्रांसलेशन करवा दीजिए, वो डे टू डे हियरिंग के लिए तैयार हैं। तो क्या ये सिर्फ नारा था कि मंदिर कसम नाम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे? आप जल्दबाजी आपकी तरफ से भी कुछ दिखनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का इस बारे में स्पष्ट बहुमत है कि हम संविधान के ढांचे के तहत वहां पर जो है राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया कैसे तीव्रता से हो सके उसके बारे में जो है हम जो भी सुगम मार्ग होगा वो निकालने का प्रयास करेंगे। अब इसमें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का एक एप्लीकेशन आया, जिस एप्लीकेशन को आज सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया है। आदरणीय जिलानी जी का ये कहना है कि इस पर जो है सरकार ने पहल करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कानून सम्मत जो है, जो भी आवश्यकता होगी वो सरकार उसको करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेकिन शुक्ला जी, अभी जो पहल हुई, बीजेपी के सांसद जरूर है सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं हुई, और यूपी सरकार तो इसमें प्रोफार्मा पार्टी है। अब वहां पे योगी आदित्यनाथ है, केंद्र सरकार भी चाहे तो मामले की जल्द सुनवाई के लिए अर्जी डाल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ डे टू डे हियरिंग के लिए आपके एप्लीकेशन अभी तक आई नहीं। इस तरह का जनमत बन रहा है, नहीं, जब इस तरह का जनमत बन रहा है, जब पक्षकारों को भी लग रहा है कि तीव्रता चाहिए इसमें, तो जो है उस पर कानून मंत्रालय जो है यथा योग्य विचार करके आवश्यकता पड़ी तो इस तरह का निर्णय ले सकता है। रावत जी, क्या आपको लगता है, आप क्योंकि राम मंदिर चाहते हैं, वहां पर आपने पूरा अभियान चलाया इसको लेकर, बल्कि आप तो वहां पर पार्टी बीएचपी पार्टी भी है और आप बहुत सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, सरकार की भूमिका क्या रही? क्या ये महज चुनावी नारे होते हैं कि मंदिर वहीं पर बनाएंगे और उसके बाद जैसे ही सत्ता में आए भूल गए, तब वो संविधान के दायरे में सब मामला चले? क्योंकि लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते कि हुआ क्या इसका। आंचल जी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने नारा दिया और फिर भूल गई। क्यों? कारण ये होता है कि सरकार के पास बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं उससे पहले जब उनको वोटर के पास जाना होता है तो भावना का जो मामला होता है, श्रद्धा का मामला होता है, उस समय हमारे जैसे जो धर्मगुरु होते हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी जैसे लोगों से बोलते हैं कि मंदिर का क्या हुआ जी, फिर प्रेम शुक्ला जी और दूसरे जो लोग हैं फिर वो जाग जाते हैं कि नहीं इसको करेंगे, और फिर एक्टिव होते हैं। अभी 3 साल में कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर साइलेंट पड़ा रहा मामला, अभी एक्टिव हुआ। इसमें सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है आगे चल करके कि फिर संभलने से भी नहीं संभलेगी। जिलानी साहब कह रहे थे कि इसको और लटकाया जाए या इसको स्लो किया जाए, नहीं, फास्ट ट्रैक पर होना ही चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप अगर बोलेंगे डे टू डे हियरिंग हम मंजूर कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, और उसके अंदर जो पेजों की ट्रांसलेशंस की बात है वो भी बहुत फास्ट ट्रैक पे हो सकती है कुछ यूपी सरकार के पास नहीं। लेकिन आपने कहा कि चुनाव के वक्त में जब प्रेम शुक्ला जी जैसे लोग आपसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप जब पूछते हैं मंदिर का क्या हुआ तो वो कहते हैं वो जग जाते हैं अचानक। तो क्या माना जाए, सत्ता में आने के बाद सब सरकार ऐसे ही करती है। कोई भी सरकार अगर आती है तो चुनावी जो वादे होते हैं उनको 2-3 साल तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, और जब दूसरे चुनाव आने शुरू होते हैं 2 साल पहले, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो जो एक्टिव होते हैं उस समय फिर जो लोगों का क्रोध है वो सामने आता है, और वो सिचुएशन इस समय उत्तर प्रदेश में आई। इस समय उत्तर प्रदेश के बहुमत में बीजेपी को लेके इसलिए आए थे कि ये मंदिर निर्माण का जो मामला है इसको ठीक कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन आ जाए, जिससे एक मुसलमान भाई और हिंदू भाई सब बड़े प्यार के साथ रहें और वहां पर मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाए। हम यही चाहते हैं दोनों सरकारों से। केंद्र में मोदी सरकार है अब और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, और दोनों के पास फुल फ्लैश इस समय बहुमत है, कर सकते हैं। चाहे जिलानी साहब को बैठाएं, चाहे दहलवी साहब को बैठाएं, चाहे इनसे बातचीत करें। अब बातचीत का जो ब्यौरा है, बातचीत का जो तरीका है वो तो सरकार ही करेगी। नहीं तो प्रेम शुक्ला जी, इधर रावत जी ने भी कहा कर सकते हैं आप, केंद्र में मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी है, लेकिन अभी तक किया कुछ नहीं। निश्चित तौर पर नहीं, निश्चित तौर पर हम ही कर सकते हैं, कांग्रेस की सरकार से अपेक्षा थोड़ी कोई करेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो इस विवाद को बढ़ाना चाहेगी। अन्य सरकारें जो तथाकथित सेकुलर सरकारें हैं वो इस तरह के विवादों को जो लटकाए रखने में, विलंबित रखने में उनकी नहीं, तथाकथित सेकुलर सरकारें तो है ही नहीं ना कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तो नहीं, सुन तो लीजिए भाई, बात पूरी हो जाने दीजिए आंचल जी। अच्छा लग रहा है मुझे बहुत कि आप जो है राम मंदिर निर्माण में गति आए, इसके प्रति आप जो है इस तरह से इतना आतुरता जो दिखाई दे रही है, इससे हम लोग निश्चित तौर पर प्रसन्न है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब तो मुस्लिम मंच जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी ये कह रही है कि हमको जो है वहां मंदिर निर्माण में मुसलमानों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। तो ये जो है एक शुभ संकेत है। प्रेम शुक्ला जी, ये आपको जो शुभ संकेत लग रहा है, बहुत दिलचस्प ये है कि जफरियाब जिलानी साहब आपको काउंटर नहीं कर रहे, रावत जी कर रहे हैं यहाँ पे आज। शुक्ला जी, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, एक मिनट शुक्ला जी, काउंटर की बात नहीं है शुक्ला जी, इस समय आपको लोगों ने दिल से बहुमत दिया है और आत्मा से भी बहुमत दिया है। अब लोगों की इच्छा है कि आप उसको पूरी कर दो। अब हम चाहते हैं कि जितना दिल से और आत्मा से आपको वोट दिया है, खुश होकर के दिया है, पूरी मेजोरिटी के साथ दिया है, अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप मंदिर निर्माण की किसी भी तरीके से, पूरी मेजोरिटी के साथ दिया है, अब आपका फर्ज ये बनता है कि आप मंदिर निर्माण की किसी भी तरीके से आप शुरुआत करवाएं। चाहे आप मुसलमान भाइयों को अपने साथ लें, चाहे उनसे भाईचारे के तौर पर बातचीत करें, चाहे उनसे कंप्रोमाइज करें, अब ये आपकी पहल है। और अगर आप ये नहीं कर पाते, एक मिनट शुक्ला जी, अगर आप ये नहीं कर पाते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर बीजेपी को दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात कहाँ है जी? नहीं, ये देखिए, ये तो देखिए चुनाव है, लोकतंत्र में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन राम मंदिर का संविधान के
दायरे के तहत निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। और अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? और उसमें जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार संविधान के तहत पूर्ण प्रयास करेगी। उसमें जो है डे टू डे सुनवाई वाला भी एक विकल्प है। नहीं, विकल्प है, लेकिन अभी तक एक्सरसाइज नहीं हुआ। और यही सवाल है कि क्यों। जिलानी साहब हमारे साथ चूंकि 8:30 बजे तक ही जुड़े हुए हैं, जिलानी साहब के पास तैयार हो गए हैं तो ये निश्चित तौर पर हो जाएगा। जिलानी साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत सारी कानून की बारीकियां होती है, इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए भी, समझौते के जरिए क्रॉस द टेबल बैठकर बातचीत हो दोनों तमाम पक्षों में। क्या वो ऑफर स्टैंड करती है आज की तारीख में भी? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर यह टेक्निकलिटी उड़ गई कि वो पक्षकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, मेरे ब्रदर जजेस को बोले तो वो मध्यस्थता कर सकते हैं। तो वो जो ऑफर है वो स्टैंड करती है, और क्या उस ऑफर का फायदा तमाम पक्षकार, आप जैसे लोग, उठाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो ऑब्जर्वेशन सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने बताया था 21 मार्च को कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है, उनको उस वक्त, जैसा कि आज उनके ऑब्जर्वेशन से लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को ये इंप्रेशन था कि सुब्रमण्यम स्वामी ही इसमें मेन पार्टी हैं। उसका उन ऑब्जर्वेशन उस लाइट में देखिए आप, क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को वो बात एहसास होता तो वो आज फिर उस बात को कहते कि आपने जाके वहां बातचीत क्यों नहीं शुरू की। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस पर कोई बात नहीं कही। तो वो बात मेरे अपने लिहाज से तो उस दिन की जिस लाइट में हुई है, क्योंकि उनको इंप्रेशन उस दिन था कि सुब्रमण्यम स्वामी ही इसमें मेन पार्टी। अब जब उनके सामने ये मालूम हो गया कि ये तो पार्टी है ही नहीं, और जो मेन पार्टी है विश्व हिंदू परिषद, वो इनकार कर रही है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके साफ बयान आ चुके हैं, तो फिर बातचीत क्या होगी, किससे होगी? विश्व हिंदू परिषद के बगैर क्या बातचीत संभव है? राम जन्मभूमि न्यास के बगैर क्या बातचीत संभव है? उनके साफ इनका बयान आ चुके हैं, कोई बातचीत संभव नहीं है। तब उनके बयान के बाद अब क्या बातचीत होगी? तो आप तो ये पार्टीज को बुलाकर ही बात होती है। वो मेन पार्टी है, 1/3 उनको दिया गया है। भगवान श्री रामलला उनके नेक्स्ट फ्रेंड विश्व हिंदू परिषद के ही है। तो इसलिए उसको आज तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कोई ऑब्जर्वेशन उसके बारे में नहीं कहा। आज हमारे वकीला भी कुछ मौजूद थे, अगर से नोटिस नहीं दिया था, लेकिन एहतियात हम लोग भी चले गए थे। तो मैं भी समझता हूँ कि अब वो बात की कोई अहमियत रह गई। और सुप्रीम कोर्ट जब चाहेगा, वो न्यायालय के कोई अधिकार हमेशा हासिल है सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत कि वो पार्टी से पूछकर अगर कंप्रोमाइज संभव है तो उसको मीडिएशन के लिए भी रेफर कर सकता है। हमने उसको बारे में हमेशा कहा है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अदर जजेस ये चाहेंगे, उनके आदेश का पालन होगा। बिल्कुल। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी आकर जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, क्योंकि जफरयाब जिलानी साहब ने आप ही का जिक्र किया कि वीएचपी ने खुद ये स्टैंड लिया कि बातचीत संभव नहीं है। तो हम मान के चलें कि आप भी कहते हैं कि बातचीत संभव नहीं है, जो हो अदालत में हो? नहीं, देखिए अंशल जी, हमारा बड़ा शुरू से स्पष्ट मत है। संतों का कहना है कि मंदिर वहीं, नई मस्जिद नहीं, और बाबरी के नाम पर हिंदुस्तान में कहीं नहीं। ये संतों का संकल्प है। और दूसरी बात, उन्होंने इन्हीं सब चीजों को भांपते हुए, चूंकि जिलानी साहब का पहला बयान देखा है हमने, पहले के इनके आचरण देखे हैं हमने, जिस तरह की वार्ताएं इन्होंने विफल करी, ये भी हमने देख लिया। और एक और बात बताऊं आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आने से आधा घंटे पहले तक यही जिलानी साहब थे जो बार बार ये कह रहे थे कि हाँ जी, अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर कोई मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, तो हम पूरी जमीन हिंदुओं को सौंप देंगे। लेकिन आधा घंटे बाद जैसे न्यायालय का निर्णय आता है, ये पलटी मार जाते हैं। वही राजनीतिक स्थिति है देश के राजनेता और ये जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पर खेलने वाले ये जो राजनेता हैं, उन सब लोगों ने यही वादा किया था। माननीय अपने केंद्र सरकार ने भी ये कहा था उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल करके कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहां मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद ये ढांचा खड़ा किया गया था, तो हम पूरी जमीन भारत सरकार को, अपने हिंदुओं को सौंप देंगे। आखिरकार इतना सब होने के बावजूद भी हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में इनको कैसे सांप सूख गया? ये बात ये नहीं है कि वार्ता करें ना करें। जिलानी साहब के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो पलट गए। उन्होंने कहा था कि और क्या? नहीं, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जी जिलानी साहब रीजन का नहीं, जो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। कहीं हमारा लिखा हुआ दिखा दें कि ऐसा कोई बयान हो।
कहीं दिखा दें। अरे बाप रे, अरे अभी अगर आप ये तो आपके टीवी चैनल पर, अरे टीवी चैनल नहीं, मैं अभी मुझे नहीं पता चलिए आपको, आप इतनी जल्दी झूठ बोल जाओगे। अभी गाड़ी में रखा है, मैं मंगा लेता हूँ उसका डॉक्यूमेंट मंगा लेता हूँ आपको। अभी गाड़ी में रखा है, मैं छोड़ के आया जल्दी में, तो आपको वो टीवी चैनल में दिखा देगा कि कैसे आपने काम किया। ये सब चीजें रिकॉर्ड में है, सब चीजें रिकॉर्ड में है जिलानी साहब। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा चलिए ये बताइए, क्या वो राम की जन्मभूमि नहीं है? दुनिया का कौन सा आदमी है जिलानी साहब आपके साथ में मिला है? राम जन्मभूमि है कि नहीं है? वहाँ पर बाबा मंदिर था कि नहीं था? और मंदिर को तोड़ करके वो ढांचा बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीनों जजों ने ये कहा था कि नहीं था कि वो ढांचा था किसी भी मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी वो मंदिर नहीं था। आखिरकार इतने सारे सुन लीजिए आपको भी रखना पड़ेगी और न्यायालय का फैसले का सम्मान आपको भी करना होगा। नहीं वही तो आपको मानना होगा जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। नहीं हम भी तय कर रहे हैं। जब चाहे वो करना, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का साथ बर्बाद करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बर्बाद मत करिए। अब आप सीधी जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहा है उस निर्णय को मानिए और जो जमीन का सिर्फ विवाद जो 3 भागों में बांटने वाला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहा था वो सर्वोच्च न्यायालय अपना भी कर देगा। नहीं तो हमारा मानना है कि सोमनाथ की तर्ज पर संसदीय कानून के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए। क्यों नहीं करवा रहे? अगर आपको फैसला करवाना है तो उच्चतम न्यायालय में करवाइए। नहीं हमें कोई फैसला नहीं करना, फैसला तो हो चुका। उसके अलावा कोई नहीं, हाईकोर्ट का फैसला हुआ, आप भी उसके साथ संसदीय कानून से बनेगा। मुझे पता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दे देगा तो आप नहीं मानने वाले। जो होगा संविधान संविधान के दायरे में होगा, ये सभी पक्ष कह चुके हैं। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है, चर्चा गर्म हो रही है, बड़ी बहस हमारी जारी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं सीधे जाना चाहूंगी जफरयाब जिलानी साहब के पास। जिलानी साहब, अब कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी की जो अर्जी है उस पर जल्द सुनवाई नहीं होगी। क्या माना जाए कि राम मंदिर मुद्दे पर अब कब सुनवाई होगी, कितना वक्त लगेगा? लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है और इस दौरान कोई मीडिएशन, कोई मध्यस्थता आपको होती हुई नजर आ रही? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों सरकारें बीजेपी की हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जो दिखाया था, सबूत दिया था जल्दी करवाने का 2002 में, उनकी वजह से मुकदमा तय हो पाया है। तो वही सबूत देना चाहिए मोदी साहब को भी और योगी साहब को भी। ये एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में, हम इनकी सपोर्ट करेंगे वहां और रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के साथ जितनी जल्दी हो सके इसकी सुनवाई कर ली जाए। और हमें उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर मुकदमे की सुनवाई होकर फैसला हो जाएगा, पूरा देश सेटिस्फाई हो जाएगा। मुसलमान भी सेटिस्फाई होगा, हिंदू भी सेटिस्फाई होंगे कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं मेरी समझ में आता है। नहीं मुझे बताइए जिलानी साहब, आप रह क्या गया जब माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसको 6 साल 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि बेंच का गठन कब होगा। अब अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि उसका वो जो रिकॉर्ड है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में कब आएगा, उसका ट्रांसलेशन कब होगा, फिर उसके बाद में न्यायाधीश बैठना कब शुरू करेंगे, उसके बाद जिलानी साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और इन सब के ऊपर भी अगर मान लो निर्णय हो जाता है तो जिलानी साहब और उनकी कौम उनको मान पाएगी कि नहीं मान पाएगी। जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को 2 सेकंड में आपने धता बता दिया, आखिरकार क्या उम्मीद करे हिंदू समाज? 489 वर्षों के बाद भी आज भी जन्मभूमि के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें 76 युद्धों में 4.5 लाख लड़ रहे हैं, लेकिन अब कानूनी लड़ाई है। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में एक भी अर्जी दी? आदिल जी, मैं कहता हूँ कानूनी लड़ाई नहीं है। मैं अब दोबारा ये कह रहा हूँ, कानून का काम तो 30 सितंबर 2010 को खत्म हो गया। 70 साल हमने लड़ाई लड़ी। और मुझे बताइए, ये बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार दुनिया के किस व्यक्ति को नहीं पता कि भगवान राम की जन्मभूमि है? दुनिया के किस व्यक्ति को नहीं पता कि वहां पर एक भव्य मंदिर था जिसको तोड़ करके वो ढांचा बनाया गया था? दुनिया के किस व्यक्ति को नहीं पता कि जो ढांचा बनाया गया था वो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था?
दुनिया के किस व्यक्ति को नहीं पता? बंसल जी, ये जो तमाम बातें आप बंसल जी, ये जो तमाम बातें आप बता रहे हैं ना, किसको क्या पता है किसको नहीं पता है, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट को बतानी है ना? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पता है तो फैसला आ जाता है। नोमानी साहब, तो इसका कोई हवाला आप देते हैं कौन से इतिहास में कि 4.5 लाख जो हिंदू मारे गए 76 लड़ाइयों में, ये कहां से बोलते हैं आप? क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही नहीं है इस बात का? नहीं, आप अरे भैया, औरंगजेब जैसे बाबर नाम बताइए ना। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मुझे अगर पता होता तो मैं हिस्ट्री पूरी लेकर आता। मेरे पास हिंदी में बताता हूँ, सिलसिलेवार में बहुत डिटेल है, सिलसिलेवार आपको डिटेल है, निकाल के अभी बता दूंगा। उर्दू में, अच्छा एक मिनट, किताब है, बंसल जी हिंदी में किताब बताता हूँ आपको। बंसल जी आप गूगल करिए। अच्छा ठीक है बंसल जी आप गूगल करिए, मैं आपको समय दे रही हूँ। दलवी साहब, आंचल, देखिए ऐसा इतिहास में क्या हुआ ये एक अलग चीज है, और ये तमाम तथ्यों के साथ तमाम लोग सर्वोच्च न्यायालय पहुंच सुन लीजिए ना। देखिए ऐसा है, सुन लीजिए जरा जी, दावा बंसल साहब भी करेंगे, दावा शुक्ला साहब भी करेंगे, मैं भी करूंगा, नमानी साहब भी करेंगे, और हम सब अपने अपने तथ्यों को लेके, अपने अपने दावों को लेके सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। आंचल, आज की बहस चूंकि आपने स्वामी जी पे केंद्रित की है, हम सब चाहते हैं कि ये मुद्दा, स्वामी जी से ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पे दलवी साहब कि मामले की जल्द सुनवाई कोई क्यों नहीं चाहता? हमारे तमाम व्यूअर्स हैं, लाखों लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। हम सब चाहते हैं। माननीय सर्वोच्चतम नहीं, आप लोग अगर इस मामले में हमारा कहना ये, हमारा कहना है कि और जिलानी साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो आप भी कहिए कि जो भी निर्णय होगा मानिए। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय, एक सेकंड, अब सुन लीजिए बंसल साहब, मैंने आपकी बात देखी, आप 2 मरतबा, एक सेकंड साहब, मेरा कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर देखिए, आप बात करते हैं, बार बार हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के बारे में, खाली मुस्लिम पक्ष नहीं गया था, निर्मोही अखाड़ा भी पहुंचा, श्रीराम न्यास भी पहुंचा, विश्व हिंदू परिषद भी पहुंच गया, और 2002 के उसी हलफनामे को लेके, सुन लीजिए ना, 2002 का जो हलफनामा था जो सरकार ने रखा था, मुस्लिम पक्ष नहीं रखा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था कि साहब इन तथ्यों के ऊपर आप जल्द सुनवाई शुरू कर दीजिए। हमारा कहना यह, हम सब एक सब कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, राज्य की योगी सरकार 2002 के उसी हलफनामे को बुनियाद बना के सर्वोच्च न्यायालय से ये कहे कि आप इस पर जल्द कार्रवाई शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, जहां तक बातचीत की बात है, मैं मानता हूं कि इससे करोड़ों हिंदुओं का, करोड़ों मुसलमानों का और इससे ज्यादा देश के अंदर एक वातावरण बना हुआ है आपस में, इन सबके समाधान की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय अगर यह भी कहता है कि ठीक है हम किसी मीडिएटर को अपने अंदर से पेश करेंगे, उस पर भी सबको मानना चाहिए। लेकिन बंसलता परेशानी यह है कि प्रवीण भाई तोगड़िया एलानिया ये कह दें कि अब किसी बातचीत से मसले का हल नहीं होगा, हम तो संसद में कानून चाहते हैं, तो फिर सर्वोच्च, एक सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय की क्या हैसियत रह गई? और अंतिम बात, सुन लीजिए ना, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, मेरा चीखने का मूड नहीं है। अंतिम बात यह है, इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि देश में सौहार्दता बनी रहे, उसके लिए आवश्यकता यह है, हम बार बार कह रहे हैं कि जितने भी पेटिशनर्स हैं, हिंदुओं की तरफ से भी मुसलमानों की तरफ से भी, पहले एक दफा सरकार या योगी जी या मोदी जी उन सबको टेबल पर बुला के बातचीत कर ले ताकि रास्ता साफ हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताएं, यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार मूव करती है अदालत को कि डे टू डे हियरिंग जल्दी सुनवाई करिए, निपटारा करिए, हम उसके साथ हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, उन्होंने पहले डेडलाइन दी कि 2 साल के अंदर वहां पर राम मंदिर बनवा कर रहेंगे, फिर उन्होंने कहा कि राज्यसभा में 2018 तक तो हम कानून पारित करके करवा देंगे। तो आपके पास 2 विकल्प है, कितनी जल्द आप इस पर फैसला लेंगे? देखिए, इस पर तो इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन एक प्रमुख मुद्दा मैं उपस्थित करना चाहूंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वहां पर मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई, और उस फैसले के बाद वहां मंदिर बनना चाहिए, इस फैसले के बाद जिन जजों ने फैसला दिया उनको मारने के लिए लश्कर तोयबा के आतंकवादी आ गए, और उन आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए जमीन का उलमा हिंद के लोग जो है उनकी कानूनी पैरवी करने लगे। तो जब इस तरह की बातें होती हैं, हमसे तो ये अपेक्षा कर रहे हैं, कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को माने, लेकिन शाहबानों के मामले में ये दबाव बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनकार कर देते हैं। नहीं, मैनिफेस्टो में तो आपके है ना प्रेम शुक्ला जी, मैनिफेस्टो में आपके है राम मंदिर बनवाना है ना, राम मंदिर के नाम पर वोट आप मांगते आए, 2 दशक हो गए लगभग। जी जवाब सुन लीजिए जी, आंचल जी जवाब सुन लीजिए। देखिए, कल ट्रिपल तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
डे टू डे सुनवाई का तिथि तय कर दिया। और एडवोकेट जनरल ने ये कहा कि समर वैकेशन में हम ज्यादा बिजी, फिर भी उनकी बात को नहीं माना। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही विशेषाधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो कल से जो है डे टू डे सुनवाई शुरू कर सकती है। अब इसमें अपीलेंट कौन है? सुप्रीम कोर्ट में अपील करने कौन गया है? तो अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गई है। तो अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी नहीं, सारे पक्षकार गए हैं, सब गए, मोई अखाड़ा भी गया है, वीएचपी भी गई है। नहीं प्रेम शुक्ला जी, आप तथ्य गलत बोल रहे हैं। वो विक्टिम जो है वीएचपी न्याय के प्रति जो है, मैं एक छोटी टिप्पणी में बंसल साहब बोल रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत साफ नहीं, शुक्ला जी नहीं, आप ट्रिपल तलाक को इसके साथ मत जोड़िए, इसके साथ मत जोड़िए, क्योंकि वो एक अलग सुनवाई धर्म की बात आएगी आप उसमें भी करिए, वो एक अलग नहीं। अगर फैसला मानना है तो फिर आप मानेंगे। सुनिए आंचल, मैं जब शुक्ला जी को अप्लाई करूँ, शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी फैसले से इनकार तो जो है वो बाबरी मस्जिद करने वाले कर रहे हैं। शुक्ला जी, आप एक बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता, सुनिए शुक्ला जी, कल सुप्रीम कोर्ट में हम आज भी जो है सबसे अधिक पेशेंस किसका है? नहीं, हमारे राम। अब आप सुन लीजिए शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, सुनिए, फिर भी एग्जिट खाली जा रही है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा आपके अंदर है। प्रेम शुक्ला जी, जिनका मतलब ये आप सुनिए, हमारी आस्था पर प्रहार करें। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल आपकी पेशेंस का नहीं है। यहाँ पर रावत जी स्टूडियो में बैठे कि आपके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? रावत जी कहे, पूछ रहे हैं कि आप जल्दी सुनवाई क्यों नहीं करना चाहते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, जल्दी सुनवाई करवाना चाहते हैं। नहीं, सुप्रा आपकी दो बातों पे मैं चाहता हूँ रावत जी, देखिए आपकी वचनबद्धता थी। एक सेकंड शुक्ला जी, खुद को विक्टिम नहीं, आप विक्टिम नहीं, विलंबित क्यों करना? नहीं देखिए, आप सुनिए शुक्ला जी, जो खुद को विक्टिम कहते हैं वो अब आपकी सुन ली, अरे आप प्रेम रावत जी आप बोलिए, शुक्ला जी, जो अपीलेंट है वो एप्लीकेशन नहीं, सुन ली, नहीं, प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। उनको विश्वास नहीं है। शुक्ला जी, आप सुनेंगे नहीं, तो आप अपनी कहेंगे। देखिए शुक्ला जी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता, दो बातें। पहली चीज तो आप सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, पहली चीज तो उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई भी एक लाइन हो, मैं आपसे कहता हूं आप उस फैसले की कॉपी अभी कहिए और हम सब समर्थन करते हैं। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। देखिए एक संवेदनशील मुद्दा, रावत जी ने जैसे कहा, बंसल जी ने कहा, इससे अब आप मुस्तकिल बोलोगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। शुक्ला जी एक मिनट सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, हत्या छोड़िए, वो सब हो चुका। अब आप शुक्ला जी एक मिनट सुन लीजिए। देखिए सब इकट्ठे बोलेंगे तो कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा। सही व्यक्ति है, निंदा कीजिए। नहीं सुन लीजिए, मेरा कहना यह है, अगर उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी कोई भी ऐसी टिप्पणी है जिसके अंदर मंदिर को तोड़ के मस्जिद निर्माण की बात कही गई है, मैं शुक्ला जी से कहूंगा, अब सुन लीजिए रावत जी प्लीज, मेरा कहना है कि आप अव्वल तो उसमें है नहीं, और अगर कहीं है आप उसको दिखाए। दूसरी बात, मंदिर सुन लीजिए, नहीं जो उसमें टिप्पणी ऐसी कोई नहीं है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले उसमें एएसआई की रिपोर्ट है, उसमें अकॉर्डिंग टू खुदाई में मिला, ये मिला। अब आप अगर आप फिर ये जो रावत जी कह रहे हैं वो बात है, आप सुन तो लीजिए ना, उसमें ये कहा एएस खान जो एएसआई के वो थे, सुन लिए, भटकाए नहीं रहे हम, भटकाते हैं। एएस खान ने ये कहा, आज भी एएस खान ने कहा है कि कुछ खुदाई के आसपास, चलिए ये हमने सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पार्टी चले गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोनों पार्टी अब आप सुन तो लीजिए, हम चले गए जमीन के बंटवारे के लिए, जमीन आप पूरे कोर्ट के निर्णय में विश्वास नहीं, हमने पूरा विश्वास है हमारा। अब आप 70 साल तो आप लगातार पूरी बहस को ड्रिल करके सुनते नहीं है, सुन तो लीजिए ना। हमारा कहना है, रावत जी आप बोलिए, हमारा कहना है भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेवार आदमी बैठे हुए हैं, वो बीएचपी के प्रवक्ता है और बीजेपी के। एक मिनट, और मैं यहाँ धर्मगुरु के तौर पे हूँ, मेरा तो राम के साथ लगाव है। दोनों से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक बार योगी जी अपने साथ आप लोगों को बिठा करके, सारे धर्मगुरु पिटिशनर को बिठा करके, मुसलमानों को भी बिठा करके, भाइयों को बुला करके एक बार उनसे बात तो करो। अगर वो बात फेल होती है तो फिर कोर्ट का रास्ता एक तैयार है, और अगर आपस में समझौता हो जाता है शुक्ला जी,
तो बहुत अच्छी बात है और ये पहल आप लोगों को करनी चाहिए। लेकिन बंसल जी को और शुक्ला जी को पहल करनी चाहिए और योगी जी को पहल करनी चाहिए। इन सबको बुला लें और बुला करके एक बार पूछ ले क्या चाहते हैं। मध्यस्थता से भागते जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। कोई नहीं भागता, एक बार बुला के 2002 में भी 2002 में देखिए, आप इस पे जवाब देने के देखिए ऐसा है रावत, जब भी अभी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिलानी कोई नहीं पहले विरोध कर दिया। देखिए मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और अपने सारे पैनलिस्ट का, और एक सार्थक हम बहस करें। आपको मालूम होगा 2002 में फिर इस पे हमारे बंसल जी को आपत्ति हो जाती है, पर मैं बात कर रहा हूं कागजों पर। आज भी आप जाके 9 मान डिक्लेरेशन को गूगल पे सर्च कर सकते। सुन लीजिए शुक्ला जी, जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सुन लीजिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 मत जाइए, उसमें कांची कामर जो कोशिश की गई उसको आगे बढ़ाइए ना। अरे आप 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत करें, फैसला तो 2002 का, तो 2002 को काम आने अभी 2010 के फैसले 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वार्ता करो, ऑब्जर्वेशन है नंबर 1। नहीं मना करा, आपने मना करा, तो मना करा, आपने कहा संसद में जाना चाहिए, हमने मना नहीं करा बातचीत को। नहीं, हमारा तो बिल्कुल संकल्प है कि संसदीय कानून के माध्यम से ही हम खुले मन से बुला रहे हैं आपको, आइए बातचीत। आपकी जन्मभूमि है, एक मिनट बंसल जी ये नहीं चलेगा। अच्छा नोमानी साहब, बंसल जी ये नहीं चलेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की, ये बातचीत से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अब इसमें फैसले की जरूरत क्या है, राम मंदिर बनना चाहिए, वहां पर हम कानून लाके बना देंगे। तो ये दोनों नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। या तो आप बातचीत चाहते हैं नहीं, आपका स्टैंड क्या है? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जल्द सुनवाई की मांग की, आपने तो आज जाकर कोर्ट में बोल दिया कि वो तो पक्षकार तक नहीं है, या तो उसका समर्थन करते हैं। 3 पक्ष थे, तीनों ने जाकर कोर्ट में यही कहा कि ये मुख्य पक्षकार नहीं है, हमें नोटिस नहीं था इस मामले में, जो आपने कहा हमें पता नहीं चला। ये तीनों पक्षकार ने कहा। देखिए वो पक्षकारों वाली बात है। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूँ। देखिए बात यह है, जब बातें तथ्यात्मक रूप से सही हैं, दुनिया को पता है और सब चीजें क्लियर है, मैं कहता हूँ जब राम की जन्मभूमि है, भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई, क्या चीज विश्वास के साथ आप बताते हैं कि वहाँ राम जन्मभूमि है वो और जन्म स्थान है, कैसे बताते, कैसे पता चला आपको? ओहो इतिहास है। अरे भाई इतिहास क्या करेगा? तुलसीदास आप बताइए ना, सिद्ध करके दिखाइए। सिद्ध करके दिखाइए। मैं सारे मौलानाओं को चुनौती देता हूँ, या सिद्ध करिए कि वो पहले पैगंबर मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ था। सिद्ध करिए, आपकी औकात है, सिद्ध करिए। लिखा है कोई मुसलमान सिद्ध करके दिखाए। धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुरान में लिखा आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। प्रेम शुक्ला जी और रोमानी साहब, प्रेम शुक्ला जी और नोमानी साहब, ये आस्था के प्रश्न है। अदालत जो है, अदालत देखिए, अदालत में भी तो सबूत चलेंगे ना, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो चाहे आप हो। अच्छा एक मिनट हो जाएगा ना, ये पूरा डिटेल हो जाएगा। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप जो बोले
प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आप जो बोल रहे हैं कम से कम हमारे व्यूअर्स को और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट दलवी साहब, एक मिनट, आप लोग जो बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, व्यूअर्स को क्या समझ में आएगा। और दूसरा आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि ये आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, कृपया करके थोड़ी सी मर्यादा और संयम बनाए रखें, कृपया करके, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो बहुत ही छोटे सवाल का जवाब देते हैं। शिवसेना वाली जो है हरकत जो इनका पीछा कर रही है, एक मिनट चीज फायर आज दलवी साहब कराएंगे। देखिए मेरा कहना ये है शुक्ला जी से भी, शुक्ला जी से भी और नौमानी साहब से भी। नहीं शुक्ला जी सुन लीजिए, शुक्ला जी सुनिए, शुक्ला जी सुनिए, शुक्ला जी सुनते किस चीज के लिए, किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? ये नौमानी नाम के व्यक्ति को माफी मांगनी चाहिए। आपसे दोनों से मैं कहता हूँ, एक से आप कुरान और वहां तक मत पहुंचे, कहीं से कहीं मुद्दा जाता है। सुन लीजिए आपके हाथ जोड़ो, नहीं देता हिंदू धर्म। एक सेकंड बात कर लो आप का भी क्या हमारे यहाँ लिखा हुआ ऐसा है, ऐसा दोनों भगवान ऐसा है, मैं अपने दोनों को बीपी की गोली खानी पड़ेगी, यहाँ से निकलते ही आप ठंडा पानी पड़िए। सुनिए दलवी साहब सिर्फ 10 सेकंड, देखिए मैं सिर्फ 10 सेकंड, बिल्कुल शुक्ला जी से भी और नौमानी साहब से भी यकीनी तौर से आस्था और ग्रंथ ऐसी चीज है जिससे सुन लीजिए, नौमानी शुक्ला जी सुन लीजिए, शुक्ला सुनिए, पुरुषोत्तम श्री राम के वजूद पे किसी को कोई इंसान, हमारा कहना सिर्फ शुक्ला जी जो सुन लीजिए ना, मेरा कहना है सुनिए, आप कोई हमको इस तरह कह सकते हैं, अरे सुन लीजिए शुक्ला जी आप तो बहुत धेरे वाले आदमी, क्या हो गया? हमारा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो आप सुन लीजिए भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय पैगम्बर तक मत पहुंचा, सुन लीजिए शुक्ला जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पैगम्बर मोहम्मद पर सुनेंगे, आप सुन लीजिए, सुनना चाहिए प्रोग्राम नहीं पैगम्बर मोहम्मद साहब हो, पैगम्बर मोहम्मद हो, पुरुषोत्तम राम हो, सबका सम्मान हम सबको रखना चाहिए हर हाल में। आप लोग सुन तो वक्त खत्म हो गया है, माफ कीजिएगा। आप सबका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत छोटा सा था जो हजारों लाखों करोड़ों व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आखिरकार जल्दबाजी जिनको दिखानी चाहिए कि इस मामले का जल्द निपटारा हो, जल्द सुनवाई हो, वो क्यों नहीं दिखा रहे, और आखिरकार क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। बहरहाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला लंबित है। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द सुनवाई हो या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, अगर अक्रॉस द टेबल ये तमाम पक्षकार और पार्टीज बैठ सके। आप सब चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी।